अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक मिरर वर्क आउटफिट डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इस आउटफिट के लिए मैंने ये सिल्क का फैब्रिक लिया है। बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छा फॉल है इसका। और इसके ऊपर का जो फैब्रिक होगा वो मुझे शिफॉन लग रहा है, लेकिन मुझे शिफॉन बिल्कुल पसंद नहीं है। और इनके जो बाकी के आर्टिकल हैं वो नेट फैब्रिक के ऊपर बने हुए हैं और मुझे नेट फैब्रिक तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो पीछे बचा क्या, ऑर्गेन्जा। तो मैंने यहाँ पर ये इस शर्ट के ऊपर लगाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी लिया है साथ, और इसी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हमारी सारी डिजाइनिंग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिरर्स ले लिए हैं, इनका साइज 1 है और साथ में है ये ग्लू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लू की। अगर आप लोग मेरा चैनल काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं B6000 ग्लू यूज करती हूँ। और यहाँ मिरर पे हम इस तरह से इसे ग्लू लगाएंगे। हमने मिरर की बैक साइड पे ऐसे सर्कल में ग्लू लगानी है ताकि इसके किनारे अच्छे से जुड़ जाए फैब्रिक के साथ। और इसे फैब्रिक पे बस इस तरह से रख देना है, ऊपर से ज्यादा प्रेस नहीं करना हमने। तो मिरर्स अटैच करने के बाद हम ग्लू ड्राई करने के लिए इसे 24 घंटों के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारी ग्लू ड्राई हो गई है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसके साथ अटैच हो गए हैं। और ये तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि हम इसे हाथ से खुद से खींच कर नहीं निकालेंगे। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये ग्लू से लगाए हैं तो निकल जाएंगे, धोएंगे तो निकल जाएंगे, इसको पानी लगेगा तो निकल जाएंगे। लेकिन यह है कि अगर आप ग्लू से कुछ भी अटैच करते हैं, लाइक मिरर्स हैं या बीड्स हैं, कुछ भी, तो वो बिल्कुल अच्छे से साथ फिक्स रहता है फैब्रिक के, जब तक कि आप उसे खुद छेड़ कर निकालें नहीं। वैसे तो इस B6000 ग्लू पे मेंशन है कि ये वाटर प्रूफ है, यानी ये पानी से धोने से भी नहीं निकलती। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा 100% श्योर होना चाहते हैं तो आप इसकी जगह E8000 ग्लू यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में लिखा होता है कि वो परमानेंट चीजों को जोड़ देती है। बट मैं यहाँ पर B6000 ही यूज करूंगी। अच्छा, इस आउटफिट पे सिर्फ शीशे ही नहीं लगे, इनके अंदर स्टोन्स भी लगेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये फ्लावर शेप में स्टोन्स हैं सिल्वर कलर में, और ये मैंने रखे हैं इनके सेंटर में, और काफी अच्छे लग रहे हैं इन मिरर्स के साथ। अच्छा, इस शर्ट की साइड स्लिट्स पे मिरर लेस लगी हुई है, लेकिन मुझे ये मिरर लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत चीप सी लगती है मुझे। इनकी जगह मैं ये मशहूर जमाना सवरोस्की स्टोन्स यूज करूंगी। मेरे माइंड में है कि शर्ट पे जिस जगह ये मिरर लेस लगी हुई थी वहां पर मैं इन स्टोन्स की लाइंस दे दूं। मतलब अंदर सारा ये फर्क चला जाएगा और बाहर ये स्टोन। इनसे ये होगा कि एक तो मुझे वो मिरर लेस यूज करनी पड़ेगी, दूसरा ये कि शर्ट में थोड़ा और कलर ऐड हो जाएगा। अच्छा, इन व्हाइट स्टोन्स की जगह पर भी मैंने ये मल्टी कलर वाले स्टोन्स रख के देखे थे, लेकिन मुझे सिल्वर स्टोन्स ज्यादा ग्रेसफुल लग रहे थे इस डिजाइन में, तो फिर मैंने सिल्वर स्टोन्स ही सिलेक्ट कर लिए थे। अच्छा, अब मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को आयरन करके यहाँ पर सारी अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक मार्किंग कर ली है। ये साइड्स पे फिटिंग के मार्क्स हैं और ऊपर यहाँ पर नेकलाइन और आर्म होल है, और ये मैं स्लीव्स दिखा रही हूँ आपको। यानी सबसे पहले आपको फैब्रिक पे मार्किंग कर लेनी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ कहाँ मिरर्स वगैरह अटैच करने हैं। इसके बाद मैंने ये पेपर लिया है और इस पेपर पे मैं 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगा रही हूँ, और इन पे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ऐसे ही ऊपर को 2-2 सेंटीमीटर के फासले पे लाइंस लगा लेनी है। अब इन लाइंस पे मैं 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए निशान लगा रही हूँ। और इसके ऊपर नीचे वाले निशान का सेंटर रखते हुए ऊपर भी हम 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए निशान लगाते जाएंगे। तो इस पूरे पेपर पे इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। ये हमारा एक छोटा सा पैटर्न रेडी हो गया है। इसे फैब्रिक के नीचे रखेंगे और इससे निशान सारे मार्क कर लेंगे पेंसिल से। अच्छा, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अगर आप मेरी तरह पेंसिल से निशान लगा रहे हैं तो आपने बहुत केयरफुली लगाने हैं, क्योंकि पेंसिल के निशान अच्छे से जाते नहीं है। यानी अगर आपने थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक कर ली तो वो निशान वही रह जाएंगे पेंसिल के। तो चाहे आप नेक लाइन की मार्किंग कर रहे हैं, साइड्स की मार्किंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत ध्यान से करनी है। तो मार्किंग करने के बाद मैंने टाइल ले ली है साथ फैब्रिक के, ताकि नीचे ग्लू ना लगे। और यहाँ पर मैं अब एक लाइन स्टोन्स की और एक लाइन मिरर्स की लगाऊंगी। स्टोन्स को भी हल्की हल्की सी बस ग्लू लगाकर अटैच कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही तोला स्टोन्स थे और वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो मैं पहले जाकर 12 तोला सिल्वर स्टोन्स और 10 तोला मल्टी कलर के स्टोन्स ले आई थी। जब ये अच्छे से ड्राई हो गए तो इसे मैंने निकाल लिया था, और ये ड्राई होकर इस तरह से लग रहे हैं, बहुत प्यारे से शाइनी शाइनी। अब इन्हें फ्रेम में मैंने अटैच कर लिया है, और यहाँ पर ये है मेरे पास आरी नीडल और तिल्ला थ्रेड, यानी जरी थ्रेड आप जिसे कहते हैं। हमने यहाँ पे मिरर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ देना ग्लू लगाकर, थोड़ा सा इसके साथ काम भी होगा, और यहाँ पे ज्यादा कुछ काम करना भी नहीं है। बस हमने हमने यहाँ पर आरी से चेन स्टिच करनी है इस पूरे मिरर के साथ साथ।
यहाँ पर आप देखिए मैंने ये जो सैंपल बनाया था, मैंने मिरर्स के साथ पहले सिर्फ एक एक लाइन दी थी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। पास से तो वो नजर आ रही थी, लेकिन दूर से तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये मिरर्स के साथ कोई काम हुआ है। तो इसलिए मैंने मिरर्स के साथ डबल लाइंस दी हैं चेन स्टिच की, ताकि दूर से पता भी चले कि मिरर्स के साथ काम हुआ है। और यहाँ पर जब 2 लाइंस आएंगी चेन स्टिच की, तो ये थोड़ा भरा भरा सा लगेगा और इसकी लुक अच्छी आएगी। वरना मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का फासला लिया है ना, तो शर्ट जो मैं बना रही हूँ उस पे सिर्फ 1 इंच का फासला छोड़ा हुआ है, या फिर उससे भी कम 2 सेंटीमीटर, यानी उस पे बहुत ज्यादा भरा हुआ काम है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि डबल लाइंस लगाऊंगी तो उससे वो इतना खाली खाली लुक नहीं आएगी। और अगर आपने इस तरह से कोई भी मिरर्स के साथ काम नहीं करना, तो फिर आपको कम फासला छोड़ना पड़ेगा ताकि खाली खाली सा ना लगे। तो इस तरह से मैं ये 2 लाइंस तिल्ले की लगाऊंगी साथ मिरर के। और ये मैंने पहले स्लीव से काम स्टार्ट किया था, ताकि अगर कोई काम खराब भी हो जाए तो स्लीव्स की खैर है, फ्रंट पीस नहीं खराब होना चाहिए। तो वही बात हुई, जब मैंने इन स्टोन्स के साथ ये चेन वर्क किया तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। मतलब जो इनकी फ्लावर वाली शेप थी वो बिल्कुल ही गायब हो गई। यानी मुझे सिंपल फ्लावर्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगे मुझे चेन के साथ। तो अब मैंने इन्हें डिफरेंट तरीके से लगाना है। तो अब की बार मैंने सिंपल कॉटन थ्रेड लिया है और स्टोन के साथ सुई निकाली है पहले, और अब इसके साथ एक स्टिच डालेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड से एक स्टिच जाएगा इसके ऊपर। तो अब मैं सारे स्टोन्स ऐसे ही 2-2 स्टिच के साथ लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी शर्ट कंप्लीट कर ली है मिरर्स और स्टोन लगाकर। ये इसकी बैक साइड है। ये देखिए अब मैंने चेन की है मिरर्स के साथ और स्टोन्स। पहले मैंने डबल थ्रेड लिया था, लेकिन बाद में मैंने सिंगल थ्रेड के साथ ही 2-2 स्टिचेस लगा लिए थे। और ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स की लेंथ भी मैंने थोड़ी ज्यादा रखी थी, ताकि हल्की हल्की सी चुनट्स आए जैसे जैसे इनकी स्लीव्स में है। तो अब हमारी शर्ट भी रेडी है और स्लीव्स भी रेडी है। अब हम इन्हें सिल्क की लाइनिंग लगाकर स्टिच कर लेंगे। और ये मैंने शर्ट स्टिच कर लिया है। यहाँ पर नथिंग स्पेशल हेयर, बस सादा शर्ट जैसे सिलाई करते हैं वैसे ही की हुई है। अब यहाँ पर हम लाते हैं अपने सवरोज की स्टोन्स और इन्हें हम अटैच करेंगे। पहले मैं ग्लू से इन्हें अटैच कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको भी स्टोन्स चाहिए तो आप शॉप पर जाकर कहेंगे कि हमें मल्टी कलर वाले स्टोन्स दिखा दे, तो वो आपको यही निकाल कर दे देंगे। तो मैं इन्हें बस हल्की हल्की सी ग्लू लगाकर पहले सारे स्टोन्स अटैच कर लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इन पे स्टिचेस लगाऊंगी, एक स्टिच साइड पे और दूसरा स्टिच दूसरी साइड से। ये ऐसे ही 2-2 स्टिचेस के साथ अच्छे से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से 2 स्टिचेस हैं और नीचे से ग्लू ने भी पकड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। और ऐसे ही हमने नीचे भी लगा लेने हैं स्टोन्स। आर्म होल के नीचे से स्टार्ट किया है मैंने, और नीचे सारे दामन पर और दूसरी साइड पे भी दूसरे आर्म होल के नीचे तक, इसे नीचे तक मैंने सारे स्टोन्स लगाने हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस ड्रेस के साथ दुपट्टे की। तो इनका जो दुपट्टा है वो है ब्लॉक प्रिंटेड दुपट्टा, यानी इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग से फ्लावर्स बने हुए हैं और पूरे दुपट्टे पे गोल्डन कलर के पोल्का डॉट्स हैं। और ये हैंड पेंटिंग से बन तो जाएगा, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत भारी हैंड पेंटेड दुपट्टा फिनिश किया और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं फौरन से साथ ही एक और हैंड पेंटेड दुपट्टा स्टार्ट कर लूं। मतलब बिल्कुल भी नहीं मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन लकीली मुझे ये प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मिल गया और इसके ऊपर बिल्कुल वही सेम कलर्स यूज हुए हैं, रेड और ग्रीन, और बहुत हल्का हल्का सा इसके ऊपर प्रिंट है, यानी बिल्कुल भरा हुआ भी नहीं है। और साथ में इसके ऊपर ये व्हाइट कलर के सर्कल्स भी बने हुए हैं, जैसे इनके दुपट्टे पे गोल्डन कलर से बने हुए हैं। बस इनका मसला थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर सिल्वर कलर का तिल्ला है, और मैंने तो शर्ट पे गोल्डन कलर का तिल्ला यूज किया हुआ है। वैसे तो शर्ट पे कोई काम नहीं होगा, लेकिन इन सिल्वर कलर के डॉट्स को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर सवरोस्की स्टोन्स लिए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ये एक कटवर्क स्लीव पैच पे यूज किए थे और ये तब के ही मेरे पास पड़े हुए हैं। इन पे भी बिल्कुल इसी तरह से ये बड़े स्टोन्स के जैसे ही शेड पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फिर से ग्लू यूज कर रही हूँ, मतलब शर्ट पे जहाँ इतनी ग्लू यूज कर ली है तो दुपट्टे पे क्यों नहीं। और ये इतने छोटे छोटे से स्टोन्स हैं, अब इन्हें मैं इतना टाइम लगाकर 2-2 स्टिचेस लगाकर इन्हें पक्का करने से तो रही, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी ग्लू यूज कर रही हूँ। इन डॉट्स के अंदर ग्लू लगाकर फिर इनके ऊपर मैं स्टोन्स लगा दे रही हूँ। एक तो जो इसमें सिल्वर तिला है वो हाइड हो जाएगा, और दूसरा ये कि इस पर थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो मैंने ये पूरे दुपट्टे पे ये स्टोन्स लगा लिए हैं। वो पूरे नहीं आए थे तो मुझे एक और पैकेट लाना पड़ा था। तो आप ये देख लें, सारे स्टोन्स मैंने लगा लिए हैं। इन पर जब लाइट हिट करेगी तो ये बहुत अच्छे शाइन करेंगे। तो ये हमारा दुपट्टा भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इसके स्लीव्स जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ी इसकी लेंथ ज्यादा रखी थी। शर्ट की लेंथ भी मैंने
ज्यादा रखी थी, 45 लेंथ है इसकी। और इसके साथ मैंने ए लाइन प्लाजो ट्राउजर बनाया है। कैसी इसकी फाइनल लुक आई है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। अच्छा, हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, इस पे मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। वैसे तो जो ये सिल्वर स्टोन्स थे ये 130 रुपीज पर तोला थे, और मैंने ज्यादा लिए थे इसलिए उन्होंने मुझे 100 रुपीज पर तोला दे दिए थे। और मैंने ये 12 तोला लिए थे, लेकिन ये बच गए थे, ये 3 तोला बच गए थे मुझसे, यानी ये 9 तोला यूज हुए हैं। और ये जो स्वरोस्की स्टोन्स है ये महंगे हैं, ये 160 रुपीज तोला मिले हैं मुझे। ये महंगे हैं थोड़े, इसीलिए मैंने ये सिर्फ फ्रंट साइड पे ही लगाए हैं, बैक साइड पे मैंने इनकी लाइंस नहीं लगाई, बैक बिल्कुल प्लेन है। तो आई होप आपको ये आउटफिट अच्छा लगा हो, आपने ये सारा प्रोसेस एंजॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।